हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो गाइज अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड आज का जो सेशन है आपको बेसिकली विजिबल हो रहा होगा। वैसे तो स्क्रीन पर हम लोग बात करने वाले हैं आज एमसीसी काउंसलिंग 2022। देखिएगा हम लोगों का जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नीट को लेकर के हैं, ठीक है। नीट के अंडर जो कोर्सेज हैं उनको लेकर के हैं। एंड सबसे स्पेशल जो आज का पॉइंट होने वाला है वो नर्सिंग को लेकर के भी है, ठीक है। कि कितने स्कोर पर आपका नर्सिंग में एडमिशन हो रहा है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं नर्सिंग काउंसलिंग में, एंड कौन कौन से सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन से ओपन सीट वाले इंस्टीट्यूट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में। तो सारा सब कुछ एट द एंड तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा बट प्लीज़ देखिएगा इसको एंड तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच। इसमें काउंसलिंग होती है हमारे MBBS, BDS एंड BSc नर्सिंग, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्योरीज़ हैं, हम लोग सारा सब कुछ सॉल्व करने का या रिजोल्व करने का ट्राई करेंगे इसमें, ठीक है। तो एट द एंड तक देखिएगा वीडियो। तो इसमें क्या होने वाला है हमारे पास में, हम लोग जो MCC काउंसलिंग 2022 को लेकर के एक सीरीज़ लाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। सीरीज़ में क्या होने वाला है, 2 से 3 वीडियोस बनेंगे जिसमें सारा सब कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड सारा जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो करने का ट्राई करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एंड सबसे पहले जो है मतलब छोटे वीडियोस लाने का ट्राई करेंगे, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने नीट का पेपर दे दिया है, उसके बाद में आपका रिजल्ट आ गया है, उसके बाद में बेसिक जो सबसे स्टार्टिंग जो पॉइंट है, या हम लोग जीरो से बात करें तो जो सबसे पहला जो हमारा पैटर्न होने वाला है इसमें, तो देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है MCC के साइट पे जा कर के, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप होती है वो पेमेंट को लेकर के होती है। देन थर्ड आती है चॉइस फिलिंग। देन उसके बाद में आपका रिज़ल्ट चॉइस फिलिंग का, ठीक है। ये सारे स्टेप्स होती है, ठीक है। तो हम हर चीज़ इसमें फॉलो करने का ट्राई करेंगे। तो जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, एंड मतलब प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो रजिस्ट्रेशन में ही गलती कर देते हैं, तो वो चीज़ें रिजोल्व करने का ट्राई करेंगे हम लोग। देन उसके बाद में हमारा जो सेकंड टॉपिक है इसमें पेमेंट को लेकर के, जो पेमेंट ऑप्शन है उसमें, तो देखिएगा पेमेंट में क्या होता है। पेमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं फ़ीस स्ट्रक्चर का, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि उन्होंने मतलब सिक्योरिटी फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, डीम्ड यूनिवर्सिटी फ़ीस एंड अनदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस, ठीक है, एंड कैटेगरी फ़ीस, मतलब काफ़ी सारी जो मतलब फ़ीस को लेकर के जो लॉट्स ऑफ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स को, हम लोग उसके रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं इसमें। एंड जो थर्ड होगा चॉइस फिलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या करने वाले हैं, जो चॉइस फिलिंग वाला टॉपिक है हमारा, इसमें जो मेजर टॉपिक्स या मेजर जो बातें होगी हमारी, और चॉइस फिलिंग को लेकर के होगी कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनकी जो काउंसलिंग होती है वो MCC के थ्रू होती है। सबसे पहला टॉपिक होगा इसमें। सेकंड टॉपिक्स होगा इसमें कि कौन कौन एलिजिबल हैं। एंड चॉइस फिलिंग को लेकर के अभी काफ़ी स्टूडेंट्स को एक मेजर डाउट आ रहा है, ठीक है। जैसे ही चॉइस फिलिंग वाला जो साइट है वो ओपन होता है MCC की साइट पे, तो उसमें क्या होता है, उसमें 3-4 आपको चीज़ें मतलब 3-4 इंटरफेस देखने को मिलता है, लाइक AIQ, ऑल इंडिया कोटा, ओपन सीट हो गया, एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड BSc नर्सिंग कोर्सेज। तो इनमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कौन कौन सी चॉइस हमें फ़िल करनी है, कौन कौन सी चॉइसेस हमें फ़िल नहीं करनी है। तो इसको लेकर के भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगा वैसे तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिएगा जो पहला टॉपिक है हमारा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन की सबसे पहली स्टेप होती है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन कहाँ करें। तो इसके लिए देखिएगा कौन सा हमारा साइट है इसकी, mcc.nic.in। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो स्टेप इसमें हम लोगों को देखनी है वो है डेट को लेकर के। तो डेट देखिएगा आपको विजिबल है इसमें 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, सेकेंड स्टेप। थर्ड क्या करना है रजिस्ट्रेशन का, थर्ड है हम लोगों को देखो कुछ चीज़ें प्रिकॉशंस है इसमें। तीसरा जो प्रिकॉशंस आपको विजिबल है इसमें, आपको यूज़ करना है लैपटॉप और PC। क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिएगा आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ़ोन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ विंडोज़ या कुछ इंटरफेस होते हैं वो या तो लैपटॉप में विजिबल होते हैं या फिर PC में विजिबल होते हैं, वो चीज़ें फ़ोन में बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती है, ठीक है। तो आपने फ़ोन यूज़ किया,
जो ऑप्शन था वो आपको विजिबल हुआ नहीं, आपने फिल नहीं किया, तो उससे आपको मतलब उससे आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको आई रिकमेंड कि आप लोगों को यूज़ करना चाहिए लैपटॉप और पीसी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड जो इसमें एक और जो प्रिकॉशंस है इसका, वो है विजिबल होगा वैसे तो, देखिएगा राइट है ये, फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना आपको। एंड नंबर ऑन हाँ, जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखिएगा कैसे। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नंबर एंड ईमेल आईडी इशू इसमें क्या है, देखिएगा काफ़ी स्टूडेंट्स क्या है, साइबर कैफ़े से आपने फॉर्म फिल किया, तो काफ़ी सारे केसेस में क्या होता है, जो साइबर वाला होता है वो अपनी ईमेल आईडी या फिर अपने नंबर ही यूज़ कर लेता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको पता होता नहीं है, बट जैसे ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी मेल आपको पता नहीं है, एंड वही वाली मेल आपको यूज़ करनी होती है ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग। अगर आपके पास में वो मेल आईडी नहीं है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जैसे जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था वही मेल यूज़ करनी है यहाँ पे, ठीक है। गॉट इट माई पॉइंट हियर। तो ये जो टॉपिक्स हैं सारे, साइट कौन सी है, डेट है, यूज़ क्या करना है, एंड ये लास्ट वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो काउंसलिंग की आपकी पहली स्टेप कंप्लीट है रजिस्ट्रेशन को लेकर के। सेकंड स्टेप जो आती है, जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन पूरा करते हैं आपके पास में ऑप्शन आता है पेमेंट का, ठीक है। तो पेमेंट मेथड में देखिएगा क्या सीन है। पेमेंट में आपको कहाँ से करना होता है पेमेंट, एक होता है रजिस्ट्रेशन, आपका जो फ़ीस है, एक तो होता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एक होती है सिक्योरिटी अमाउंट, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होती है, देखिएगा जैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन आप लोग करते हैं तो आपके पास में 3 ऑप्शन आता है। एक आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर के, एक आता है अदर देन डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक होता है कैटेगरी वाइज आपको फ़ीस पे करनी होती है, ठीक है। अब इनके अलग अलग चार्जेस हैं। देखिएगा जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है आपके पास में कितनी, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 5000, ठीक है। एंड जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो होते हैं नॉन रिफंडेबल, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग मेंशन कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑलवेज नॉन रिफंडेबल होते हैं। गॉट इट हियर। थर्ड जो है अदर देन जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है, इनका जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये। गॉट इट माई पॉइंट हियर। एंड थर्ड जो है कैटेगरी, क्या होता है कैटेगरी में SC ST एंड जो OBC स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपको पे करनी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपीज़। गॉट इट माई पॉइंट हियर। ये आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गया, ठीक है। सेकंड आता है आपका सिक्योरिटी अमाउंट, ठीक है। सिक्योरिटी अमाउंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी अमाउंट है आपका जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये रिफंडेबल होता है। सबसे पहली चीज़, ये जो सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं ये रिफंडेबल होते हैं, एंड ड्यूरिंग दी काउंसलिंग आपको पे करने होते हैं, तभी आप लोग एलिजिबल है काउंसलिंग में, ठीक है। तो सिक्योरिटी चार्जेस में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका सिक्योरिटी चार्जेस मनी है 2 लाख रुपीज़, जी हाँ 2 लाख रुपए इसकी आपको सिक्योरिटी फ़ीस पे करनी होती है। सेकंड जो पॉइंट है आपका अदर देन जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके सिक्योरिटी चार्जेस हैं आपके 10K, 10,000 रुपये, ये भी रिफंडेबल है, ठीक है। एंड इसमें एक छोटा सा चेंजेस है, जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स आते हैं उनको पे करने होते हैं सिक्योरिटी के तौर पर 5,000 रुपये, ठीक है। तो आपको हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया है, यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया आपका पेमेंट मेथड, ठीक है। अब कुछ प्रिकॉशंस है या कुछ सावधानियां हैं जो आपको जब आप पेमेंट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ देखिएगा, सबसे पहला जो प्रिकॉशन है वो आपको रखना है कि आपको जो बैंक अकाउंट है वो खुद का देना है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स का यही सीन होता है कि उन्होंने साइबर कैफ़े से फॉर्म फिल किया है, देन उसके बाद में जैसे ही आप लोग साइबर वाले ने आपने उसको कैश में पैसे दे दिए, एंड उसने क्या करा, अपने जो नेट बैंकिंग है वहाँ से उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है। जब रिफ़ंड आता है तो वो साइबर वाले के अकाउंट में आता है, ठीक है, साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट में ही आ जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो अगर आप नेट बैंकिंग से भी आप लोग अगर पेमेंट करवा रहे हैं तो आप लोग उसकी स्लिप वगैरह कुछ ले लीजिए, ठीक है, तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। गॉट इट माई पॉइंट। पेमेंट क्लियर है यहाँ पे। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग को लेकर के। तो देखिएगा, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चॉइस फिलिंग वाली। तो ये देखिएगा चॉइस फिलिंग, सबसे पहले तो हम लोग इसकी डेट ही पता कर लेते हैं, डेट कब से चॉइस फिलिंग की। तो देखिएगा जना 14 अक्टूबर से क्या है चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट राउंड की।
अब इसमें क्या होता है, चॉइस फिलिंग में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोर्सेज़ कौन कौन से हैं चॉइस फिलिंग में। तो सबसे पहला जो कोर्स है आपका इसमें है, देखिएगा इसमें कौन कौन से कोर्सेज़ की चॉइस फिलिंग हो रही है इस बार, MBBS, एंड सेकंड जो कोर्स है आपका BDS, एंड थर्ड जो है BSc नर्सिंग। बस यहाँ आपकी जो है MCC काउंसलिंग करवा रही है, और BSc नर्सिंग में आपके ओनली फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। देखिएगा कोर्सेज़ हो गए आपके, अब कौन कौन से कोर्सेज़ हैं एंड क्या होता है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो चॉइस फिलिंग विंडो में जो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं वो। सबसे पहला जो है आपका ऑल इंडिया सीट्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है आपका क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ओपन सीट्स दिखाई दे रही है, ठीक है। थर्ड जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर के हो रहा है, एंड फोर्थ पॉइंट जो है आपका इसमें वो ओपन हो रहा है आपका कौन सा, BSc नर्सिंग कोर्सेज़ को लेकर के, ठीक है। इतना क्लियर है यहाँ पे। तो करना क्या है इसमें, देखिएगा आपको कौन कौन सी चॉइस फिल करनी है। अगर आप लोग डिमांड नहीं करते हैं तो उसको छोड़िएगा, और बाकी आपको ओपन सीट का भी भरना है एंड ऑल इंडिया कोटे का भी भरना है। अगर आप MBBS या BDS में इंटरेस्टेड हैं तो देखिएगा कैसे। अगर आप लोग ओपन सीट में क्या होता है, ओपन सीट के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती है, लाइक BHU हो गया आपका, ठीक है। एम्स की जो सीट्स होती है वो भी कई बार कंसिडर कर ली जाती है ओपन सीट्स में, एंड आपका AMU हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद में आपका जिपमर हो गया पांडिचेरी। ये सारे जो भी ओपन सीट्स में आते हैं, ये सारे जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं वो ओपन सीट के अंडर आते हैं, ठीक है। गॉट इट माई पॉइंट हियर, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें ऑल इंडिया कोटा हो गया, AFMC BSc नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको फिल नहीं करना है अगर आप लोग पे नहीं कर सकते तो, एंड ओपन सीट एम्स हो गया, जिपमर हो गया, जो भी ओपन सीट्स होती है वो, ठीक है। अब देखिएगा मेजर डाउट्स क्या है चॉइस फिलिंग को लेकर के, काफ़ी स्टूडेंट्स के मेजर डाउट्स हैं इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम लोग पैरेलल काउंसलिंग कर सकते हैं, कि पैरेलल काउंसलिंग कैसे, जैसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया हम लोग MBBS का भी कर रहे हैं एंड BDS का भी कर रहे हैं, तो हम लोग एट द सेम टाइम हम लोग MBBS एंड BDS दोनों की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे, देखिएगा होता क्या है एक्चुअल में। अगर आप लोग MBBS का भर रहे हैं या फिर आप लोगों को करना है कि आपको BDS की भी पैरेलल काउंसलिंग, जी हाँ, देखिएगा जब एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग आपके पास में ऑप्शन आता है सीट्स का, तो उसमें आप लोग जब कॉलेज चॉइस करते हैं तो आप लोग MBBS वाली एंड BDS वाली दोनों कॉलेजेस आप लोग चॉइस कर सकते हैं। नर्सिंग वाले अगर आप इंटरेस्टेड, आपका स्कोर कम है तो आप जो नर्सिंग की कॉलेजेस हैं वो भी आप लोग चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एट द सेम टाइम आप लोग सारे कोर्सेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सेम फीस पर, फीस आपको अलग से पे नहीं करनी होती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और मेजर जो क्वेश्चन या डाउट आता है काफ़ी स्टूडेंट्स का, वो बोलते हैं कि जो BMS है, जो BHMS या BNNY, उसकी जो काउंसलिंग है वो भी हम लोग इसी पोर्टल पे कर सकते हैं या फिर इसका अलग से कोई पोर्टल होता है। तो जी अलग, देखिएगा ये जो सारे कोर्सेज आते हैं ये आते हैं अंडर द आयुष, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एंड इसकी जो काउंसलिंग होती है वो अलग से होती है, सेपरेट इसका पोर्टल होता है। इसका MCC से कोई लेना देना नहीं है। जब इसकी काउंसलिंग होगी तो उसका भी अपडेट हम लोग देंगे, ठीक है। और इसकी काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें मतलब ये जो कोर्सेज होते हैं आयुष वाले, उनका MCC के अंडर कोई लेना देना नहीं है। सारे जो कोर्सेज हैं इनकी काउंसलिंग आयुष के अंडर होती है, ठीक है। तो ये जो डाउट है इसको भी आप लोग क्लियर कीजिएगा यहाँ पे। तो एट द एंड हम लोग BSc नर्सिंग का भी देख लेते हैं। BSc नर्सिंग की जो सारी चॉइस फिलिंग है वो अंडर द MCC के अंडर होगी, ठीक है। इसमें क्या है, इस बार 8 जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो लास्ट ईयर थे, एंड 6 जो IP यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज हैं वो भी इसी के अंडर है, ठीक है। एंड सारा सब कुछ जब फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा 14 अक्टूबर से, तो आपको सारा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग या नर्सिंग से रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग ट्राई करेंगे उसको रिजोल्व करने का। एंड अभी फर्स्ट वीडियो आया, हम लोग इस सीरीज़ में लाएंगे, तो देखिएगा जो भी डाउट्स आप लोग प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।